लेसन 19 कॉन्फ़िगरिंग वाउचर्स। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने वाउचर्स एंटर करने के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम वाउचर से जुड़ी कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। यह कॉन्फ़िगरेशन आप हर एक वाउचर की हर एक सीरीज के लिए अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने पहले मास्टर्स एंटर करने के बाद मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना था, इस चैप्टर में हम वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कैसे वाउचर्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, कि जो जो आपको ऑप्शंस चाहिए हैं वो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वाउचर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सीरीज सिलेक्ट करेंगे जिस सीरीज के लिए आप ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू सीरीज बनाएंगे। सेल्स वाउचर में हमने सीरीज बनाई क्रेडिट सेल एंड एक और सीरीज बनाई कैश सेल। यदि आप क्रेडिट के और कैश के अलग अलग वाउचर्स एंटर करते हैं तो आप उनके लिए अलग अलग सीरीज बना सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स की सीरीज को ही डिस्कस करेंगे। बाकी सभी वाउचर टाइप में ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो सारी जो ऑप्शंस हैं या मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं हमारे सेल्स वाउचर में कवर हो जाती हैं। सीरीज क्रिएट करने के बाद हम सीरीज को सिलेक्ट करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स। ऑप्शनल फील्ड्स का कंसेप्ट आपको ध्यान होगा, हमने मास्टर्स के रेफरेंस में भी ऑप्शनल फील्ड्स क्रिएट करी थी। वे ऑप्शनल फील्ड्स हर एक मास्टर के साथ पूछी जाती थी। यहाँ पे जो हम ऑप्शनल फील्ड्स पूछेंगे वो वाउचर में पूछेंगे। जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो डेटा एंट्री के दौरान उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जो आप ऑप्शनल फील्ड्स बता रहे हैं वाउचर के लिए, जो आपने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में बताई थी। बस वो वाली ऑप्शनल फील्ड्स मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल थी और यह वाली वाउचर्स के लिए। तो देखिए हमने दो ऑप्शनल फील्ड्स बताई और उनका नाम लिया मेंबरशिप नंबर और बोनस पॉइंट्स। सिमिलरली मेंटेन मास्टर डेटाबेस यस या नो, हमने एक फील्ड के लिए मेंबरशिप नंबर के लिए उसे यस किया है। मेंटेन मास्टर डेटाबेस का कंसेप्ट हमने मास्टर ऑप्शनल फील्ड्स में डिटेल में कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशनल फील्ड विद आइटम। यदि वाउचर में जब आप आइटम सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे कोई आइटम के साथ एडिशनल फील्ड एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप यस स्पेसिफाई कर सकते हैं। यस स्पेसिफाई करने के बाद आप उस फील्ड का नेम बताएंगे कि बेसिकली क्या नेम है उस फील्ड का जिससे रिलेटेड आप एंट्री उसमें करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एडिशनल फील्ड सीरियल नंबर लिया है, तो बेसिकली जैसे ही आप आइटम सिलेक्ट करेंगे एक सीरियल नंबर नाम से फील्ड आपके सामने आ जाएगी जिसमें आप आइटम का सीरियल नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। यदि आइटम के साथ आप कोई डिस्क्रिप्शन एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस स्पेसिफाई कर सकते हैं। यस स्पेसिफाई करते ही देखिए बिजी ने पूछा नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइंस आपको कितनी चाहिए। आप मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन लाइंस लिए कि हमें 4 लाइंस में डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो बेसिकली आइटम सेलेक्ट करने के बाद 4 लाइंस आपकी स्क्रीन पे अपीयर होंगी जिनमें आप आइटम से जुड़ा डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। तो हमने 4 फील्ड्स लिए हैं, वारंटी टर्म्स, रेटिंग, यूनिक सेलिंग पॉइंट और टाइप। आगे हम वाउचर में देखेंगे कि किस तरीके से हम आइटम का डिस्क्रिप्शन इनमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है पिक आइटम डिस्क्रिप्शन थ्रू F4। यदि आप F4 की से आइटम का डिस्क्रिप्शन पिक करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एंटर्ड है डिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट। यदि आपको आइटम के साथ हर एक आइटम के साथ डिस्काउंट बताना है तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करते ही आप डिस्काउंट का स्ट्रक्चर बताएंगे कि आपको किस तरीके का डिस्काउंट यहाँ पे बताना है। क्योंकि ये हमारा बेसिक मॉडल है तो यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट है, कंपाउंड डिस्काउंट नहीं है। हमने लिया सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, की प्राइस का कुछ परसेंट जो है हम एज डिस्काउंट यहाँ पे बताएंगे वाउचर एंट्री के दौरान। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिंपल डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ प्राइस, सिंपल डिस्काउंट पर ऑल्टरनेट यूनिट, पर मेन यूनिट या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट, कि एक एब्सोल्यूट अमाउंट आपको एंटर करना है एज डिस्काउंट या कुछ परसेंटेज बताना है या क्वांटिटी बेसिस पे कि पर क्वांटिटी कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और जो ऑप्शन आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वैसा ही डिस्काउंट टाइप आप डेटा एंट्री के दौरान एंटर कर पाएंगे। इसके बाद है आइटम वाइज मार्कअप। यदि आप आइटम वाइज मार्कअप बताना चाहते हैं, मार्कअप इज बेसिकली आपकी हाईएस्ट वैल्यू की इससे ज़्यादा हमें
इस आइटम को सेल नहीं करना इससे ज़्यादा अमाउंट पे, तो आप मार्कअप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड अगेन मार्कअप का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। सेपरेट बिलिंग डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यदि आप सेपरेट बिलिंग डिटेल्स ये स्पेसिफाई करते हैं इसमें, तो आप पार्टी के लिए अलग से बिलिंग डिटेल्स बता सकते हैं। जैसे कैश के केस में ये काफ़ी यूजफुल है। यदि आप कैश में बिलिंग कर रहे हैं तो आप कस्टमर का डेटा यदि मेंटेन करना चाहते हैं, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, प्रमोशनल मैसेजेस सेंड वगैरह करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। या फिर पार्टी आपकी एक ही है लेकिन जो गुड्स हैं वो हेड ऑफिस में ना होकर किसी ब्रांच में डिलीवर होने हैं या किसी और एड्रेस पे डिलीवर होने हैं जो कि पार्टी के साथ अकाउंट मास्टर में नहीं बताया हुआ, तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप पार्टी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सेपरेट बिलिंग डिटेल्स विंडो ओपन होगी जिसमें आप अलग से बिलिंग डिटेल्स बता सकते हैं पार्टी की। यहाँ पे आप बताएंगे कि एप्लीकेबल फॉर कि बिलिंग डिटेल्स जो विंडो है वो सिर्फ सभी पार्टीज के लिए आए सेल वाउचर में, या सिर्फ जब आप कैश या बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेल वाउचर में तो ये विंडो अपीयर हो। बेसिकली कि आप सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स के लिए भी ये विंडो चाहते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ कैश या बैंक के लिए चाहते हैं। इसके बाद की फील्ड बताएंगे कि पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसे आपको की फील्ड मानना है, बेसिकली यूनिकनेस किसके बेसिस पे जज की जाएगी। इनपुट आइटम एमआरपी, यदि आप आइटम का एमआरपी भी डेटा एंट्री के दौरान एंटर करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको ये स्पेसिफाई करने पर वाउचर में आइटम के साथ आइटम एमआरपी विंडो अपीयर होगी जिसमें आप आइटम का एमआरपी भी एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। यह फीचर सर्विस के बिल्स में यूजफुल होता है जहां पे आपको आइटम की क्वांटिटी, यूनिट या प्राइस नहीं बताना होता। बेसिकली मान लीजिए आपका कोई कोचिंग सेंटर है तो आपने आइटम बनाई हुई है ट्यूशन क्लासेस, तो आपको क्वांटिटी या यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने कहा कि ट्यूशन क्लासेस के लिए मैंने इतना अमाउंट जो है चार्ज किया है। इस फील्ड को एनेबल करने पे वाउचर में आइटम की क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस के फील्ड्स डिसेबल्ड हो जाएंगे। डायरेक्टली आप आइटम सिलेक्ट करेंगे और उसका अमाउंट एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आइटम सॉर्टिंग वाइल सेविंग, कि वाउचर को सेव करते टाइम आइटम्स को यदि सॉर्ट करना है या नहीं करना, और अगर आइटम सॉर्टिंग करनी है तो किस बेसिस पे, कि अल्फाबेटिकली आइटम वाइज हो जाए या आइटम ग्रुप के बेसिस पे सॉर्ट हो, ऑप्शनल फील्ड्स के बेसिस पे आइटम सॉर्ट हो जाए। बेसिकली आप वाउचर सेव करेंगे तो एक ही ग्रुप की आइटम्स इकट्ठे हो जाएंगी, जिनकी ऑप्शनल फील्ड्स वैल्यू सेम है वो इकट्ठे हो जाएंगी वाउचर्स में, मतलब उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा। और जब आप वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे तो आपको एक जैसी फील्ड्स जिस बेसिस पे आपने सॉर्टिंग अप्लाई करी है वो एक साथ नजर आ जाएंगी स्क्रीन पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर एज। वाउचर में जो आपको डिफॉल्ट डेट लेनी है वो क्या लेनी है, लास्ट वाउचर डेट या सिस्टम डेट। लास्ट वाउचर डेट यानी कि जो भी लास्ट डेट का वाउचर एंटर हुआ है वही डेट वाउचर में डिस्प्ले हो, या फिर सिस्टम डेट, जो भी आपकी करंट सिस्टम डेट है वह वाउचर डेट फील्ड में अपीयर हो जाए। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ऑप्शन इसमें से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जीरो वैल्यू वैलिडेशन, यानी कि जीरो जो वैल्यूज हैं उनके लिए आप वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जब आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप क्राइटेरिया बता सकते हैं कि आइटम के क्वांटिटी के लिए और अमाउंट के लिए, कि क्वांटिटी फील्ड्स में वैल्यू 0 अलाउड है या नहीं है और अमाउंट फील्ड में 0 वैल्यूज अलाउड है या नहीं है। बेसिकली कि आइटम की क्वांटिटी जो है वाउचर में 0 हो सकती है या नहीं, टोटल वाउचर का जो बिल अमाउंट है वो 0 हो सकता है या नहीं, आइटम का अमाउंट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता किसी आइटम का। इस तरीके की आप वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वह कंडीशन मैच होने के बाद ही वाउचर जो है सेव हो पाएगा। यदि आपने कहा कि आइटम 0 आप नहीं करना चाहते, तो यदि वाउचर में कोई आइटम 0 क्वांटिटी की पड़ी है तो वो वाउचर को सेव नहीं होने देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शंस है फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन, फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन और फिल्टर वैल्यू फॉर आइटम ड्रॉप डाउन, कि पार्टी की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट और आइटम की जो लिस्ट सेल्स वाउचर में अपीयर होती है उसके लिए आपको कोई फिल्टर्स अप्लाई करने हैं या नहीं, ये स्पेसिफाई करके आप फिल्टर वैल्यू बता सकते हैं। जो वैल्यू आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, जिन मास्टर्स में, जिन पार्टीज में या आइटम्स में वो वैल्यू मिलेगी वही मास्टर्स जो है लिस्ट में अपीयर होंगे सेल्स वाउचर में। तो फिल्टर वैल्यू आप लगा सकते हैं पार्टी के लिए और आइटम के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन आपकी इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। यदि आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स इनपुट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल जब आप वाउचर एंटर करते हैं यानी कि सेंट्रल ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आती हैं। यदि आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर देते हैं तो लोकल ट्रांजैक्शंस के केस में भी आप ट्रांसपोर्ट की जो विंडो है वो अपीयर होगी और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। बिल के फाइनल अमाउंट को राउंड ऑफ करना है, यस या नो। यदि आप यस करते हैं तो राउंड ऑफ प्लस या माइनस की बिल सन्ड्रीज बिल में ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। यदि अपर राउंड ऑफ है तो ऑटो राउंड ऑफ प्लस और लोअर साइड राउंड ऑफ है तो राउंड ऑफ माइनस की बिल सन्ड्रीज ऐड हो जाएंगी और राउंडिंग ऑफ का अमाउंट उसमें नजर आ जाएगा। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको राउंडिंग ऑफ मोड क्या चाहिए, हमेशा ही अपर साइड राउंड ऑफ करना है, हमेशा ही लोअर, या फिर ऑटोमेटिक यानी कि 0.50 से नीचे है वैल्यू तो लोअर साइड राउंड ऑफ और 0.51 से ऊपर है टिल 99 तक तो अपर साइड राउंड ऑफ। उसके बाद आप बताएंगे कि राउंड ऑफ करने से पहले क्या बिजी आपसे पूछे या ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ की बिल सन्ड्रीज वाउचर में अप्लाई कर दे। नेक्स्ट है प्रिंट अकाउंट्स वाउचर आफ्टर सेविंग, कि वाउचर को सेव करने के बाद जो अकाउंटिंग पार्ट है वाउचर का वो आपको प्रिंट कराना है, यानी कि पार्टी से जुड़ी डिटेल्स जो है वो प्रिंट होंगी आपकी। तो इसके लिए आप यस या नो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करने पे देखिए कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर हुआ। कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक करने पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकाउंट वाउचर की सेविंग को। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपको क्या चाहिए अकाउंट वाउचर की सेविंग प्रिंटिंग के लिए, प्रॉम्प्ट करना है सेविंग के लिए यस या नो, प्रिंटिंग ऑप्शंस शो करनी है या नहीं, डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज बता सकते हैं आप, और क्या नंबर ऑफ कॉपीज आप जब वाउचर प्रिंट करेंगे उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली यदि आपने प्रॉम्प्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग यस किया हुआ है तो बिजी वहाँ पे आपसे पूछेगा कि अकाउंट वाउचर जो है प्रिंट करना है या नहीं। यदि आप नो करते हैं तो डायरेक्टली वो प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। सिमिलरली प्रिंट इन्वेंट्री वाउचर आफ्टर सेविंग, कि इन्वेंट्री पार्ट आपको प्रिंट करना है या नहीं करना वाउचर का, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यही आप यहाँ पे बताएंगे कि प्रॉम्प्ट करना है या नहीं और डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए। प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, कि सेल्स इनवॉइस पूरा का पूरा सेल्स इनवॉइस जो हमारा है जिसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे वो प्रिंट करना है या नहीं करना, उसे भी अगेन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आप 4 अलग अलग फॉर्मेट्स तक बता सकते हैं कि कितने फॉर्मेट्स आपको चाहिए प्रिंटिंग के लिए, फॉर्मेट 1, 2, 3 या 4, और नीचे हर एक फॉर्मेट के लिए आप अगेन इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे कि फॉर्मेट 1 में इस तरीके से प्रिंटिंग हो, फॉर्मेट 2 में स्लिप फॉर्मेट में हो, किसी में SMS फॉर्मेट में हो, जो भी आपने फॉर्मेट्स बना रखे हैं उनमें आपको प्रिंटिंग चाहिए तो आप 4 अलग अलग फॉर्मेट्स बना सकते हैं। प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, वाउचर को सेव करने के बाद आपको आइटम बारकोड्स प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। एंड एनेबल सेटलमेंट डिटेल्स, कि वाउचर की सेविंग पे आपको सेटलमेंट डिटेल्स चाहिए या नहीं चाहिए। सेटलमेंट डिटेल्स यानी अमाउंट से जुड़ी आपकी डिटेल्स, कि आपको जो कैश रिसीव हुआ है, कैश नहीं, आपको जो पैसा रिसीव हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, कैश है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। क्रेडिट कार्ड के लिए 3 ऑप्शंस दी हुए हैं बेसिकली, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, या चेक के थ्रू। यहाँ पे आप अकाउंट नेम बताएंगे, जो भी मोड आप सिलेक्ट करते हैं, कि कैश अगर रिसीव हुआ है तो अकाउंट नेम, अकाउंट जो आपका यूज होगा उसका नाम बताएंगे। वाउचर में क्या ये अकाउंट चेंज कर सकते हैं और इसकी कैप्शन क्या होगी, जैसे हमने कैश के केस में कैश कैप्शन ली है, क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट कार्ड मशीन 1, 2, 3। यही ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी जब आप सेल्स वाउचर को सेव करेंगे और सेटलमेंट डिटेल्स एंटर करेंगे। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है एनफोर्स फुल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट, कि अमाउंट जब तक पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो जाता, बिल का अमाउंट जो है टोटल अमाउंट वाउचर सेटलमेंट विंडो में जब तक पूरा नहीं अपीयर होता, पूरा एडजस्ट नहीं होता, तब तक वाउचर सेव ना कर पाए। डिफॉल्ट सेटलमेंट मोड बताएंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे वाउचर सेटलमेंट कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद है कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड पॉज ऑप्शन, एक हमारा एडवांस पॉज ऑप्शन होता है और एक स्टैंडर्ड पॉज। बेसिक एडिशन में स्टैंडर्ड पॉज कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस बटन को यूज करके। अब हम सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे कैश सेल सीरीज के लिए, जिस सीरीज को अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है। देखिए यहाँ पे हमने सीरीज सिलेक्ट करी, यहाँ पे देखिए वाउचर डेट हमने क्योंकि सिस्टम डेट ली थी तो 31/12 जो हमारी सिस्टम डेट है वो ही यहाँ पे नजर आ गई।
इसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करते ही देखिए बिलिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हो गई। जैसे कैश का बिल हमने काटा है तो कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे सेपरेट बिलिंग डिटेल्स में कैप्चर कर सकते हैं। नरेशन फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही ऑप्शनल फील्ड्स विंडो आ गई, जिसमें कि मेंबरशिप नंबर और बोनस पॉइंट हम कस्टमर के एंटर कर सकते हैं। जैसे ये अगर फर्स्ट टाइम कस्टमर है तो हमने एक नया मेंबरशिप नंबर इसके लिए क्रिएट किया। हमने क्योंकि इसका मेंटेन मास्टर डेटाबेस येस किया हुआ था तो आप डायरेक्टली वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे। F3 से पहले क्रिएट करेंगे और फिर उसको लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। बोनस पॉइंट एंटर किए। आइटम सिलेक्ट करते ही देखिए आइटम का एडिशनल फील्ड और आइटम डिस्क्रिप्शन विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप एडिशनल फील्ड सीरियल नंबर बता सकते हैं इस एयर कंडीशनर का और उसकी डिस्क्रिप्शन, वारंटी टर्म्स, रेटिंग, यूनिक सेलिंग पॉइंट, टाइप, ये सारी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने डिस्काउंट बताया परसेंटेज बेसिस पे। हमने कहा था कि 10% हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो आइटम के ऊपर 10% डिस्काउंट जो है चार्ज हो गया। नेक्स्ट हमारा मार्कअप की विंडो अपीयर हुई, उसके लिए हमने बताया डेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए बिजी ने पूछा कि इस बिल अमाउंट को राउंड ऑफ करना है। हमने यस कहा तो राउंड ऑफ की बिल सन्ड्री अपीयर होगी। नेक्स्ट हमारी अमाउंट सेटलमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने बताया कि ये जो टोटल बिल अमाउंट है वो किस तरीके से हमें रिसीव हुआ है, कैश, क्रेडिट कार्ड या चेक के थ्रू। जैसे भी आपको पेमेंट हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर प्रिंट करने के लिए पूछा। इन्वेंट्री के लिए ये प्रीव्यू है, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट बिजी ने हमसे अकाउंट वाउचर प्रिंट करने के बारे में पूछा। तो देखिए यदि आप अकाउंटिंग पार्ट इसका प्रिंट करते हैं तो ये प्रीव्यू है स्क्रीन पे, और टोटल सेल्स इनवॉइस यदि आप प्रिंट करते हैं तो वो भी प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। इसके बाद बिजी ने आइटम बारकोड प्रिंट करने के लिए भी पूछा। तो अकॉर्डिंगली अकाउंट वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पूरा का पूरा सेल वाउचर या आइटम बारकोड्स आप प्रिंट कर सकते हैं वाउचर की सेविंग पे। वाउचर्स कॉन्फ़िगर करना और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वाउचर्स को एंटर करना, ये हमने अभी इस चैप्टर में जाना। इस चैप्टर में हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी अगेन वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं जो हमने पहले कवर नहीं करी: मल्टीपल सीरीज क्रिएशन, वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट और बल्क वाउचर नंबरिंग। सबसे पहले हम मल्टीपल सीरीज क्रिएशन की बात करते हैं। यदि आप मल्टीपल सीरीज यानी कि एक से ज्यादा सीरीज अलग अलग वाउचर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप ये ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर आप यहाँ पे वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किन किन वाउचर्स के लिए आप सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं। सीरीज का नाम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि टैक्स और रिटेल इनवॉइस के लिए अलग अलग सीरीज चाहिए और उनके लिए प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ चाहिए, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिया रिटेल इनवॉइस के लिए R और टैक्स इनवॉइस के लिए T। उसके बाद हम बताएंगे कि हम किसी एग्जिस्टिंग सीरीज से ये डेटा कॉपी करना चाहते हैं इस सीरीज में। मान लीजिए आपने कोई एक सीरीज बना रखी है और आप सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आप सीरीज बना रहे हैं सभी वाउचर्स के लिए उसमें चाहते हैं, तो ये स्पेसिफाई करके आप वो सीरीज यहाँ पे बता सकते हैं। अदरवाइज अलग से ये सारी सीरीज क्रिएट हो जाएंगी जो किसी भी सीरीज से कॉपी नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, हम जब इस फॉर्म को अगेन लोड करते हैं तो सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब में क्रेडिट सेल R और क्रेडिट सेल T के नाम से सीरीज बनी हुई आ गई। इस बटन का सबसे ज्यादा यही फायदा है कि हर वाउचर टाइप के लिए आपको बार बार सीरीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट। इस ऑप्शन को यूज करके आप वाउचर सीरीज को एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सीरीज शो हो रही है, आप सीरीज सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऊपर आपने नाम बताया है वाउचर सीरीज ग्रुप का, उसके अंडर ये सीरीज कैटेगराइज हो जाएंगी। इसका मेन बेनिफिट आप रिपोर्टिंग में देख सकते हैं। रिपोर्टिंग में जो आप वाउचर सीरीज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप के अंदर जो जो सीरीज होंगी उसके जो वाउचर्स होंगे उनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रिटेल के लिए अलग से सीरीज ग्रुप करी है तो सारे रिटेल के वाउचर आपको रिपोर्ट में नजर आ जाएंगे। टैक्स इनवॉइस के लिए अलग सीरीज जो है एक ग्रुप के अंदर रखी है तो टैक्स इनवॉइस के वाउचर्स आपको नजर आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद है बल्क वाउचर नंबरिंग। यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करके आप वाउचर नंबरिंग बल्क में स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि एट अ ग्लांस सभी वाउचर्स के लिए आपको वाउचर नंबरिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नजर आ जाएगी।
हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने वाउचर नंबरिंग जब डिस्कस करी थी तो आप देखिए ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हमने एक्सप्लेन करे थे। यहाँ पे एट अ ग्लांस परचेज, सेल, रिटर्न, सेल, उनकी सीरीज के लिए ये जो है ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं और आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बल्क वाउचर नंबरिंग से आप एट वन को अलग अलग सीरीज के लिए वाउचर नंबरिंग एक ही पेज पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यह सारे भी हमारे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है। बेसिकली ये डेटा एंट्री में कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डेटा एंट्री से पहले आप इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने डेटा एंट्री को आसान बना सकते हैं। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली वाउचर्स को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर है या फिर कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको ये चैप्टर रिव्यू करना पड़ेगा। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।